अयोध्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्थानीय होटल में वित्तीय समावेशन एवं संतुष्टिकरण अभियान के तहत ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 300 लाभार्थी एवं बैंक कर्मी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एमएसएमई एवं केसीसी के तहत 40 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किए गए तथा लगभग 50 लाख भारतीयों को प्रेरणा राशि के चेक वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 2 नमिता को चेक सौंपे गए। इस अवसर पर सरकार नामित निदेशक रोहन चंद्र ठाकुर ने प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजनाओं का सफलतापूर्वक कल्याण में किए गए कार्यों की बैंकों की प्रशंसा की। उन्होंने भारत के सभी बैंकों से आह्वान किया कि ग्राहकों के केवाईसी का काम जितना तेजी से किया जाएगा, सरकारी योजनाओं का लाभ उतनी स्वतंत्रता से समावेशन में बैंकों को अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। आने वाला युग तकनीकी युग है, इसलिए ग्राहकों को इन प्लेटफॉर्म पर यथाशीघ्र लाना होगा एवं उसे तकनीक रूप से शिक्षित बनाना होगा। मुझे विश्वास है कि बैंक भूमिकाओं का निर्वहन कर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। द्वारा ये जो कैंप है, सैचुरेशन कैंप, इसका जो आयोजन किया गया, ये एक जो हमारा सैचुरेशन ड्राइव 1 जुलाई और जो 30 सितंबर तक चलेगी, 3 महीने लगभग, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो बोला था, एक उस दिशा निर्देशों के अनुसार ही हम इसका कर रहे हैं आयोजन। इसमें लगभग 2 प्रकार की गतिविधियां इसमें हुई। एक तो ये थी कि आपने क्रेडिट कितने लोगों को दिया, मतलब कितने लोन सैंक्शन किए, आपने कितने केसीसी के लोन सैंक्शन किए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ये पूरी मात्रा लगभग 300 थी। दूसरा जो पार्ट था वो था आपका सैचुरेशन कैंपेन, कि आपने कितने लोगों का री-केवाईसी कराया, क्योंकि री-केवाईसी स्पेशली जनधन अकाउंट से रिलेटेड होता है। जो जनधन अकाउंट 10 साल से पुराने होंगे उनको री-केवाईसी कराना पड़ता है। इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि अगर री-केवाईसी के बिना उनको वो फ़ायदे नहीं मिलेंगे, जैसे डीबीटी वगैरह, तो वो अनिवार्य है कि उसको कराएं। उसकी बात करी जाए, या फिर हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की जाए, जनधन योजना की बात की जाए, या अटल पेंशन योजना की बात की जाए, सुरक्षा बीमा योजना की बात की जाए, इन सारे केसेस को अगर हम मिलाएं तो लगभग 53,000 केसेस की पिछले 3 महीनों में इस पर न्यू एनरोलमेंट्स हुई हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस है और यूनियन बैंक बधाई का पात्र है, इनकी पूरी टीम जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। कोई सेट प्रोसीजर होता है, वो तो आप बैंक में ही पता कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, पर जितना सुगम और सरल हो सके वो प्रक्रिया सरकार ने बनाई है। दूसरी बात रही कि कैंप में एक और चीज़ हुई, आज जो क्रेडिट सैंक्शंस हुए हैं अनेक स्कीमों में हुए हैं, तो उसमें चाहे वो हमारी माइक्रो एंटरप्राइजेस की स्कीम हो या फिर हमारी मुद्रा स्कीम हो, मुझे पता उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी एक सीएम युवा है, उसकी वो बात हुई है, उन सारे ऋण का भी आज आवंटन हुआ। हर स्कीम का